नमस्कार। एक बार फिर शाहजहांपुर से रिपोर्ट। आज सबकी निगाह दिल्ली में वार्ता पे थी, विज्ञान भवन में जो वार्ता चल रही थी। कुछ देर पहले आपने सुन लिया होगा, टीवी ने फिर कहा है वार्ता बेनतीजा निकली। पर दरअसल बेनतीजा कहना ठीक नहीं है। सही तो ये कहना होगा कि वार्ता टूट गई। वार्ता जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिर्फ फ्रूटलेस नहीं थी, ये इसे ब्रेक डाउन कहना चाहिए वार्ताओं का। क्योंकि इस वार्ता के पूरा होते होते मंत्री जी ने आखिर में लोगों को थैंक यू भी कह दिया। मंत्री जी ने सब कुछ हो गया। इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से स्पष्ट इशारा है कि अब वार्ता का दौर खत्म हो गया, वार्ता से कुछ नहीं निकला, तो आगे क्या रास्ता है। आज आपको उसके बारे में वार्ता क्यों बेनतीजा रही, किसानों को फिर शाम को कह दिया जाएगा अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, 2 महीने से ड्रामा चल रहा है किसान तो जिद्दी है, तो कुछ ये तो हम चर्चा करेंगे कि सरकार का प्रस्ताव क्या था, किसानों ने क्यों रिजेक्ट किया, सरकार का आज वार्ता तोड़ने के पीछे क्या मंशा हो सकती है, 26 जनवरी के कार्यक्रम को क्या होगा और आपको और मुझे अब क्या करना है। मैं यहां फिर शाहजहांपुर में हूं। अच्छी खासी ठंडी है, लोग हाथ ताप रहे हैं। मैं यहाँ हमारे मेवात वालों की जो प्रसिद्ध चाय यहाँ चलती है उसके कैंप के सामने बैठा हूँ। शायद आप इधर देख पाएंगे, ये मेवात से जो तमाम लोग आए उन्होंने मेवात का खेमा है, मेवाती खेमा, हरियाणा राजस्थान के मुत्ताहिदा मेवात की 36 बिरादरी, 100 मेवात के तब सभी लोगों का, 36 बिरादरी मतलब सिर्फ मेव नहीं, मेवात के सभी लोगों की तरफ से ये चाय चल रही है। और इस चाय की खासियत यह है कि इसका दूध हर रोज मेवात के घर घर से कहीं 1 लीटर कहीं 2 लीटर, यहाँ बहुत गाय पालते हैं तो दूध यहाँ से इकट्ठा होता है। और कल मुझे बताया गया कि दूध इतना थोड़ा रात को बच गया था, तो इसलिए हमारे साथियों ने कुछ रबड़ी तैयार करी और अभी मेरे को मौका मिला तो मैंने रबड़ी 1 प्लेट खाई है साहब। अगर आपको कोई ये बताए कि ये किसान मौज मस्ती कर रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, तो जरा आप कह देना आप भी उस सर्दी में जाओ, आप भी जरा ये वाला दूध का स्वाद लो, आप भी गांव गांव जाके दूध इकट्ठा करो, आपको भी रबड़ी खाने को मिले। आज मेवात में सुनेहड़ा में भी जाने का मौका मिला। सुनेहड़ा वो पॉइंट है जहां मेवात का राजस्थान और हरियाणा की बाउंड्री है। मेवात एक इलाका है जहां राजनीतिक बाउंड्री जो है दोनों तरफ एक तरह का समुदाय रहता है, तो मेवात राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, लेकिन अब वहां पे एक और मोर्चा लग गया है। ये जो पक्के मोर्चे देश में जगह जगह लगते जा रहे हैं ना, मैं बंगाल वाले पक्के मोर्चा में भी गया था, तो सुनेहड़ा में राजस्थान की तरफ पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। वहां हरियाणा के मेवात से भी साथी आए हुए थे, राजस्थान के मेवात से भी आए हुए थे, उनको भी एड्रेस किया। आज राजस्थान के अंदर लक्ष्मण गढ़वास, वहां भी जाने का मौका मिला, किसानों के साथ बात अपनी रखने का मौका मिला, वो शायद आपने फेसबुक लाइव पे देखा होगा। लेकिन आज फोकस सरकार से वार्ता। सरकार की तरफ से परसों ऑफर आ गया था और ऑफर ये था कि भाई हम इस कानून को 1-1.5 साल तक ये इसको रद्द नहीं, 1-1.5 साल के लिए इसके क्रियान्वयन पे रोक लगाने के लिए तैयार है। अब आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसके क्रियान्वयन पे रोक लगा चुका है, सुप्रीम कोर्ट स्टे दे चुका है। और हमने कहा था अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है स्टे देना, लेकिन हम स्टे लेने के लिए नहीं आए। स्टे आज है, 1.5 महीने बाद हट सकता है, 1 साल बाद हट सकता है, कानून दोबारा लागू हो जाएगा। सरकार उसी का एक दूसरा वर्जन लेके आई और कहा कि अब आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं, सरकार ने कहा हम अपनी तरफ से इन कानूनों के क्रियान्वयन के ऊपर एक स्टे लगा देंगे। 1 साल, उन्होंने कहा 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल तक हम लगा देंगे। कुछ टीवी चैनल ने 2 साल भी लिख दिया, क्योंकि कहने में उनकी इतना लूज था कहना कि उसका कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता था। टीवी चैनल ने 2 साल भी लिख दिया और सब लोगों को लगा चलो भाई लगभग काम तो हो गया। दिक्कत यही होती है ऐसी वार्ता के अंदर कि लोग इन चीजों को एक बहुत ब्रॉड सेंस में देखते हैं, इन चीजों का, और ये जब वार्ता जो होती है इसकी जो बारीकी है, क्योंकि कानून में तो बारीकी चलती है ना, समझौते में, वार्ता में खेल तो बारीकी का होता है। लोग बारीकी को देखते नहीं है और एक जनरल सा इंप्रेशन बन गया
और मीडिया तो ढोल बजाने के लिए तैयार खड़ा होता है, सरकार मान गई, सरकार मान गई, सरकार झुक गई, गवर्नमेंट ब्लिंक्ड, यानी कि सरकार ने अपनी आंखें झुका ली और अब 2 साल के लिए सरकार तैयार हो गई, भाई अब तो किसानों को मान ही लेना चाहिए। ऐसा माहौल मीडिया ने परसों शाम को और कल सुबह तक क्रिएट कर दिया। हम चुप रहे। चुप इसलिए रहे कि हमने कहा कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा की पूरी बैठक ना हो जाए हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तो कल सिंगू बॉर्डर पे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। वैसे इसी वजह से मैं आपके साथ कल कोई फेसबुक लाइव वगैरह नहीं कर सका, क्योंकि वहां कनेक्टिविटी खराब रहती है और यूं भी रात 9:30 बजे तक हमारी बैठक चली। मैं खुद उसको चेयर कर रहा था, इसलिए बाहर आ भी नहीं सकता था। कल वहां पंजाब के संगठनों की अलग बैठक हुई। उसके बाद पंजाब के संगठनों के अलावा पूरे देश के जितने भी किसान संगठन हैं सबकी बैठक हुई। रात 9:30 बजे तक बैठक चली और चूंकि मैंने खुद उसकी अध्यक्षता की थी, मैं आपको बता सकता हूं एक भी संगठन उसके पक्ष में नहीं था। उसमें कोई 70-80 के करीब प्रतिनिधि बैठे थे, तमाम देश के संगठनों के प्रतिनिधि वहां बैठे हुए थे। एक भी प्रतिनिधि ने खड़ा होकर ये नहीं कहा कि सरकार का जो 1-1.5 साल का जो ऑफर है इसको स्वीकार कर लिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे नहीं, मैंने मीडिया में तो कुछ दूसरी खबरें सुनी थी। मैंने सुना था कि नहीं 2 ओपिनियन हो गए हैं, कहीं लिखा गया था 17-15 से फैसला हुआ, बड़ा नजदीकी का फैसला था। ये कुछ किस्से बन जाते हैं। जैसे भारत के संविधान के बारे में ये चलता है किस्सा कि हिंदी को राजभाषा बनाने के बारे में मतदान हुआ था और केवल एक मत से फैसला हुआ था। अब ये बात चलती जा रही, झूठ है लेकिन चलती जा रही है। मतदान से फैसला ये हुआ था वहां भारत के संविधान की सभा में कि हिंदी के जो अंक लिखे जाते हैं उसको देवनागरी और रोमन अंक लिखे जाएं या कि उसके अरेबिक अंक लिखे जाएं। इसका फैसला एक वोट से हुआ था। हिंदी को राजभाषा बनाने के बारे में फैसला यहां से नहीं हुआ था। खैर, इसी तरह की बात कुछ मीडिया में भी चल गई कि साहब 17-15 से फैसला हुआ था, बड़ा नजदीकी का फैसला था इत्यादि। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पंजाब के संगठनों ने इससे पहले बातचीत की थी। पंजाब के संगठनों में जहां तक मेरी जानकारी है एक भी संगठन इसके पक्ष में नहीं है कि 1-1.5 साल वाला जो ऑफर सरकार ने टेबल पे रखा था उसको स्वीकार करने के पक्ष में एक भी संगठन नहीं था। उसके बाद वो एक और हाइपोथेटिकल चीज पे चर्चा कर रहे थे, अगर सरकार ये कर दे तो, अगर सरकार का ऑफर ये आ जाए तो, उसके बारे में वोटिंग हुई थी। यानी कि ये बात कतई गलत है कि किसान संगठनों में कोई 2 ओपिनियन इसके बारे में थे। क्यों नहीं था ओपिनियन? क्योंकि 1-1.5 साल का कोई मतलब नहीं है। कोई तर्क होता है ना, अगले 1.5 साल में क्या हो जाएगा? अगले 1.5 साल में बंगाल का चुनाव हो जाएगा। बीजेपी को बड़ी दिलचस्पी है बंगाल के चुनाव में, लेकिन देश के किसानों को तो नहीं है ना। अगले 1.5 साल में यूपी का चुनाव भी निकल जाएगा, उसके अंदर भी बीजेपी को बहुत दिलचस्पी है। तब तक कहा जा सकता है देखिए हमने किसानों की बात को माना हुआ है, वार्ता जारी है, 1.5 साल खत्म हुआ, कानून दोबारा वापस आ गया। सरकार कहती है नहीं, हमने इसमें एक कमेटी बनाने का प्रावधान रखा है। कमेटी कैसी होगी साहब? कौन बनाएगा कमेटी? क्या कमेटी की बात में, कमेटी में जो लोग होंगे वो क्या किसान चुनेंगे या कि सरकार चुनेगी? हमने तो देख ली सरकार जैसी कमेटियां आती है वो तो सब जानते ही हैं। वो कोई पंजाब का साथी कह रहा था कि हमारे यहां कहते हैं कि कमेटी का मतलब है कि काम पे मिट्टी, जिस काम पे मिट्टी डालनी हो, जिस काम को आपको आगे नहीं चलाना, उसके अंदर कमेटी बना दो। तो सरकार ने ये नहीं बताया कि कमेटी कौन होगी, क्या करेगी। कमेटी बैठ के तय करेगी कि ये कानून सही है कि गलत है। कमेटी का ऐसा मामला है जी कि आप मुझे बता दो, मैं ऐसी कमेटी बना दूंगा जो कहेगी कानून गलत ही गलत है, और आप मेरे को दूसरे हाथ से उठाने को कहोगे, मैं ऐसी कमेटी बना दूंगा जो कहेगी कानून सही सही है। तो असली सवाल ये नहीं कि कमेटी बना देगी, असली सवाल है कमेटी कौन होगी, किस आधार पे करेगी। और हमने बार बार कहा है, पहले दिन से कहा है, जब हम 1 दिसंबर को आए थे तो आते ही सरकार ने कहा था कमेटी बना लो। हमने पहले दिन से कहा था कमेटी का चक्कर में नहीं चाहिए। तो सरकार का लेटेस्ट ऑफर था 1-1.5 साल तक हम इस कानून के क्रियान्वयन पे रोक लगा रहे हैं। आप ज्यादा जिद करते हो तो हम सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कह देंगे कि हमने रोक लगा लिया, आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में, और इस दौरान एक कमेटी बनेगी, कमेटी जैसा फैसला देगी उसके हिसाब से हम फैसला कर लेंगे। अब आप बताइए इस पे कैसे किसान मान जाए? किसान देश के कोने कोने से आए हैं,
पिछले 2 महीने से बैठे हुए हैं। 125 से ज्यादा हमारे साथी शहीद हो चुके हैं और सरकार कहे ये तो स्टे ऑर्डर मिल गया। साल डेढ़ का स्टे ऑर्डर तो कहीं भी किसी कोर्ट से भी मिल जाता है। भाई सरकार अगर ऐसा कहती, मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि किसान इस पे मान जाते, पर अगर सरकार कहती कि चलिए हमारे कार्यकाल में, इस सरकार का 3 साल का कार्यकाल बचा है, अगर सरकार कहती कि भाई हमारे कार्यकाल में हम इसको नहीं लाएंगे, तो कम से कम बात आप इस पे कह सकते थे, इस पे चर्चा हो सकती थी। मैं नहीं कह रहा कि इस पे किसान मान जाते, लेकिन उसका कुछ तुक तो नजर आता है ना कि आपने 3 साल क्यों फैसला किया, 3.5 आपने साल फैसला क्यों किया। ये 1.5 साल का तुक क्या है, किसी को समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में सरकार कुछ भी गंभीर कहने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही थी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हम आपको लिखित आश्वासन दे देंगे। वो बात जो कि सरकार पिछले 1.5 महीने से कह रही है, लिखित आश्वासन ले लीजिए। ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं कि आप ये आश्वासन ले लीजिए कि जिसको आज एमएसपी मिल रहा है उसको मिलता रहेगा, जिसका मतलब है जिसको आज नहीं मिल रहा है उसको आगे भी नहीं मिलेगा। किसान कह रहे हैं कि ये तो हम नहीं चाहते। तो 2 प्रमुख जिज थी। पहला ये कि कानून को आप रोक रहे हो, लेकिन एक बहुत छोटी अवधि के लिए रोक रहे हो, जिसके बाद आपका जो मन आएगा करोगे। तब तक आंदोलन खत्म हो चुका होगा, लोग अपने घर वापस चले गए होंगे, दोबारा बुलाते बनेगा नहीं, और बस उसके बाद आप कहोगे ठीक है हमने विचार कर लिया, कमेटी अपनी बना ली, कमेटी ने ऐसा फैसला दिया, कमेटी के आधार पे हमने कर दिया, अब दोबारा इकट्ठा कर लो आंदोलन। दोबारा इस तरह का आंदोलन कभी खड़ा होगा? आप सोचो कितनी मुश्किल से यह आंदोलन, किस किस संयोग से, किस किस मेहनत से, कितनी कुर्बानी से खड़ा हुआ है। सरकार कह रही है वापस चले जाओ, बाद में देख लेंगे। और दूसरा ये कि एमएसपी, जिसकी 80% किसानों को उम्मीद है, देश का तमाम किसान सोचता है मुझे अपनी फसल का दाम मिल जाए, और बहुत सारे किसान हैं जो कि 3 कानूनों की बारीकी तो नहीं समझते, लेकिन इतनी मोटी बात समझते हैं कि मेरे को फसल का ठीक रेट नहीं मिल रहा और मेरे को इसकी तो गारंटी मिलनी चाहिए। उसके लिए सरकार के परसों के प्रपोजल में कुछ भी नहीं था, एक शब्द नहीं कह रही सरकार। मैं इस टाइम राजस्थान में बैठा हूं, जहां ज्यादातर फसलों का एमएसपी नहीं मिलता। वैसे ये जो कांग्रेस वाले उछल उछल के कई बार कहते हैं ना कि साहब हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, उनको जरा याद दिला दीजिए भैया राजस्थान में आप कौन सी एमएसपी दे देते हो? अगर आप किसानों के साथ हो तो आप ही दे दो ना पहले तो एमएसपी। खैर, यहां राजस्थान में बैठे हुए मैं तो भूल नहीं सकता ना कि देश के तमाम किसान इस आंदोलन में सिर्फ 3 कानून रद्द करने की तरफ नहीं देख रहा, वो तो चाहता ही है, लेकिन साथ में ये भी उम्मीद कर रहा है कि इससे कुछ मिलेगा। 3 कानून रद्द होने से तो सिर्फ मुसीबत टलेगी, नया कुछ मिलेगा नहीं। इतने बड़े आंदोलन के बाद किसान खाली हाथ चला जाए, ये तो किसी को मंजूर नहीं हो सकता। इसलिए आराम से चर्चा करने के बाद सर्वसम्मति से राय बनी हमारी कि हम चाहेंगे, हम सबकी सर्वसम्मति से राय बनी कि हम इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं कर सकते। हमारे साथी गए और उन्होंने आज जाके, कल रात को ही घोषणा हमने मीडिया में कर दी थी, आज सुबह जाके बता दिया कि जी हम तो इसको स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अच्छा आप स्वीकार नहीं कर सकते? मंत्री जी ने कहा लगता है आप निर्णय करने में समर्थ नहीं हो। मंत्री मुझे बता रहे हैं मेरा घर मुझे कैसे चलाना चाहिए, कहते हैं लगता है कि आप ठीक से निर्णय करने की आपकी प्रक्रिया ठीक नहीं है। उसके बाद सिर्फ 8-10 मिनट बात हुई, मंत्री ने कहा कि अच्छा हम जाके बात करते हैं और आप भी जाके बात कीजिए। किसान बैठे रहे। हमने उम्मीद की कि हो सकता है सरकार कुछ और प्रस्ताव लेके आए। कल जब हमारी बातचीत हुई, कई लोगों से अनौपचारिक बातचीत हुई, तो मैंने कहा कि देखिए हकीकत यह है कि सचमुच में वार्ता तो परसों शुरू हुई है। इससे पहले तो वार्ता का नाटक हो रहा था क्योंकि सरकार कुछ टेबल पे रख ही नहीं रही थी। तो वार्ता तो परसों शुरू हुई और मैंने भी उम्मीद की थी कि सरकार ने अभी तो पहला पत्ता रखा है, फिर दूसरा पत्ता रखेंगे, पता लगेगा सरकार क्या कहना चाहती है, बातचीत होगी और हो सकता है 26 जनवरी से पहले मामला निपट जाए। हम सब चाहते हैं, मामला निपटाना चाहते हैं, कोई यहाँ पे खुश होके बैठा नहीं हुआ। तो उम्मीद की थी, मैंने की थी, बहुत लोगों ने की थी कि सरकार अभी पहला कदम रखा है, दूसरा कदम, तीसरा कदम होते होते हो सकता है 26 जनवरी तक बात बन जाए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आज सरकार ने आके बिल्कुल आराम से कह दिया। जब वो मंत्री गए कुछ टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए बाहर रहे, हमारे साथियों ने खाना खाया, उसके बाद जब वापस गए सरकार ने 2 टूक जवाब दे दिया, जी हमारा तो बेस्ट ऑफर आ गया। जैसा दुकान में कहते हैं ना
कि जी मैंने तो बस ये दे दिया प्राइस, अब है तो ठीक है, लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो सरकार ने आके कह दिया जी हमने तो मैक्सिमम दे दिया, 1.5 साल का है, अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो अब इसमें कोई चर्चा की गुंजाइश नहीं है। और सरकार ने कहा कि आप अगर इस पे अपना पुनर्विचार करते हो, आपको दोबारा मन होता है तो आप आ जाना, दुकान खुली हुई है, नहीं तो हमारी अपनी तरफ से तो हो गया। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद सरकार ने गुड बाय भी कर दिया। जैसा फेयरवेल फंक्शन होता है ना कि आपके साथ वार्ता के दौर बहुत अच्छे रहे, फलां साहब ने बहुत मदद की, फलां साहब ने बहुत मदद की, इनको भी धन्यवाद, इनको भी धन्यवाद, इनको भी धन्यवाद। तो सरकार ने अपनी तरफ से जो विदाई समारोह भी कर दिया कि बस वार्ता हमारी पूरी हो गई, और उसके बाद उठ के चले आए। तो ये स्थिति हुई है, ये बात हुई है। तो इसमें एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इसमें और कुछ अभी होने की गुंजाइश नहीं है। एक तो ये वार्ता सिर्फ बेनतीजा नहीं, पहले हम कहा करते थे वार्ता आज बेनतीजा हुई, अगली वार्ता तब होगी, मगर आज अगली वार्ता का कोई तारीख नहीं दिया गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.